हेलो बच्चों, अंबाजी क्लास 6 में आप सभी का अपना स्वागत है। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो परीक्षा के लिए अति आवश्यक हैं, जो परीक्षा में बार बार आती हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद की विधियां, ऑक्सीकरण विधि है, ऑक्सीडेशन मेथड है, विहाइड्रोजनीकरण है, विक्टर मेयर परीक्षण है, लुकास परीक्षण है, एस्टरीकरण की दर है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बनाने की विधियां हैं, फिनॉल बनाने की विधियां हो गई। ठीक है, फिर बच्चों एल्कोहल की विभिन्न अभिक्रियाएं, जैसे निर्जलीकरण, अमोनिया से अभिक्रिया, एल्कलीकरण, एसिडीकरण, एल्कोहल से हम ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि जो इसमें आती है आपकी। ठीक है, और फिनॉल की बच्चों महत्वपूर्ण क्रियाएं से भी, जैसे क्या, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण है, कपलिंग रिएक्शन है, फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया है, फिनॉल से फिनेप्थिलीन प्राप्त करना है। ठीक है, इन सभी क्रियाओं को बच्चों आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, साथ में वे अभिक्रियाएं जहां एल्कोहल और फिनॉल में तुलना होती है बच्चों, समानता भी और असमानता भी। ठीक है, कि कौन सी अभिक्रियाओं में दोनों समानता दिखाते हैं और कहां कहां कुछ अभिक्रियाएं फिनॉल देता है जो एल्कोहल नहीं देते। ठीक है, ये हम सब सीखने वाले बच्चों। तो आप पूरा वीडियो देखिए बच्चों और अपने इस चैप्टर की तैयारी ठीक तरह से करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, देखिए। हाँ बच्चों, एल्कोहल में विभेद की विधियां पढ़ने से पहले हम कुछ प्रारंभिक जानकारी पढ़ लेते हैं एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल ईथर है क्या बच्चों। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु बच्चों आपका जो होता है ये डाइवेलेंट होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन परमाणु के एक वैलेंसी पे बच्चों यदि हम हाइड्रोजन जोड़ दें और एक वैलेंसी पे एल्किल मूलक जोड़ दें, ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, ये जो क्रियात्मक समूह उत्पन्न होगा, ये आपका हो जाएगा एल्कोहल। ठीक है, और यदि आप ऑक्सीजन परमाणु की दोनों वैलेंसियों पर एल्किल मूलक जोड़ दें, चाहे दोनों एक जैसे हों चाहे बच्चों अलग अलग प्रकार के हों, एक आपका आर एक आपका आर डैश। ठीक है, तो जिन कंपाउंड में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों वैलेंसी पर एल्किल मूलक अटैच हों वह बच्चों आपके ईथर कहलाएगा। ठीक है, जब ये एक समान एल्किल मूलक होते हैं तो बच्चों ये सममित ईथर कहलाता है, आपका सिमेट्रिक। ठीक है, और आपका ये यदि यहां पर अलग अलग प्रकार के एल्किल मूलक हों तो बच्चों ये एसिमेट्रिक हो जाएगा, असममित ईथर। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3OCH3 डाई मैथिल ईथर। ठीक है, जैसे यहाँ CH3OC2H5 एथिल मैथिल ईथर। ठीक है बच्चों, यहाँ तो आप आर का मान रखते जाइए। जैसे हमने लिया क्या, CH3 मैथिल लिया तो मैथिल एल्कोहल, C2H5OH तो आपका एथिल एल्कोहल। इस प्रकार से बच्चों आपके एल्कोहल हो जाएंगे। ठीक है, और यही बच्चों यदि बेंजीन रिंग में हम हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें, बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें, आपके यहाँ 6 कार्बन एक जैसे होते हैं, आप कहीं भी हाइड्रोजन को आप हाइड्रोक्सी समूह को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात वही है बच्चों, क्या ये यहाँ आर का मान हम क्या करते हैं, एरोमेटिक रिंग ले लें। ये क्या थे आप बताइए, ये आपके एल्किल मूलक थे बच्चों। ठीक है, एलिफेटिक। यदि हम एरोमेटिक रिंग ले लें, ऑक्सीजन आपका ये, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ आपका जो आर है, इसमें हम फेनल समूह जोड़ दें इस प्रकार से, आपका देखो ये तो जो ये आपके फिनॉल बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये फिनॉल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक बात आप ध्यान रखिए, जरा देखिए क्या, ये जो आपके एल्कोहल और ईथर होते हैं बच्चों, ये दोनों क्रियात्मक समावयवी हैं।
आपने पहले पिछली कक्षाओं में समावयवता पढ़ी है, आइसोमेरिज्म पढ़ी बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं आपके लिए, C3H6O, C2 ले बच्चों, C2H6O आपका, ठीक है। तो जैसे बच्चों देखिए आपका ये ईथर का अणु बन जाएगा आपका CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर, देखिए C2H6O, ठीक है। और आप चाहो तो बच्चों ये अणु बन जाएगा आपका C2H5OH। इस अणु सूत्र के दो सूत्र बन सकते हैं, C2H5OH एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, और दूसरा बच्चों आपका डाई मेथिल ईथर, ठीक है। ये आपका अलग क्रियात्मक समूह हो गया और ये बच्चों आपका अलग क्रियात्मक समूह हो गया। तो ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हमने रिवीजन किया बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की हम पहचान कैसे करेंगे। देखिए जरा आप, हाँ बच्चों, तो आपका प्राइमरी कार्बन क्या होता है, वह कार्बन जो अन्य एक और कार्बन से अटैच हो, ठीक है। बाकी इसकी दो वैलेंसियों में आपका कार्बन नहीं जुड़ सकते हम, ये आपका प्राइमरी कार्बन, ठीक है बच्चों। तो प्राइमरी कार्बन से जब आपका हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो, ये इस प्रकार से बच्चों आपका OH, ठीक है, तो आपका क्या लाएगा ये प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। आप यहाँ कितनी भी बड़ी रिंग क्यों ना ले बच्चों, बस आपको करना क्या है कि ये जो आपका हाइड्रोक्सी समूह है ये आपका प्राइमरी कार्बन पर अटैच होना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ आप और आगे रिंग बढ़ा सकते हैं चाहे तो आप इस प्रकार से ये, ठीक है बच्चों। ये आप यहीं खत्म कर दीजिए, नहीं तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, सबसे सरल ये हो गया आपका CH3CH2OH, ठीक है बच्चों। अब आप चाहें तो इसको R से दर्शा दें, ये R आपका लंबी श्रृंखला जो आप रहेगी आपकी, यहाँ CH2 और आपका ये OH। तो बच्चों आपका ये प्राइमरी कार्बन इससे जुड़ा है कि बच्चों आपका हाइड्रोक्सी समूह। तो आप ये ध्यान रखेंगे ये CH2OH बच्चों ये, ठीक है, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, जब आपका हाइड्रोक्सी समूह प्राइमरी कार्बन पे अटैच है। अब आप क्या करेंगे, यदि सेकेंडरी कार्बन ले लें इस प्रकार से, इस कार्बन की दो वैलेंसी में दो कार्बन आपने अटैच कर दिए और यहाँ आपने CH3 यहाँ आपने H3 है, ठीक है, दो एल्किल मूलक जोड़ दिए बच्चों, एक मेथिल है एक मेथिल है, आपके एक वैलेंसी में आपने H जोड़ दिया। अब आपका ये सेकेंडरी कार्बन हो गया क्योंकि ये अन्य दो कार्बन से इसकी वैलेंसी संतुष्ट हैं। अब आप यदि हाइड्रोक्सी समूह यहाँ पर जोड़ दें इस कार्बन से बच्चों ऐसे आप, ठीक है, देखिए आप सेकेंडरी कार्बन पर आपका हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, अटैच है, ठीक है। तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। यदि इनको बच्चों आप R से संकेत करें तो कैसे आएगा, R आपका यहाँ पे R और ये CH और आपका OH, ठीक है। तो बच्चों पहचान क्या है इसमें, देखिए आप यहाँ क्या जाएगा CHOH, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह अटैच है वह एक हाइड्रोजन से अटैच है। यहाँ कितने से अटैच था आपका, दो हाइड्रोजन से, ठीक है। इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हैं R2CHOH, ठीक है, ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल बच्चों आपका, ये तृतीय कार्बन आपका तीनों जगह आपको कार्बन जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से, कार्बन की तीनों वैलेंसियां आपकी तीन कार्बन से संतुष्ट हो गई, अब केवल एक रह गई है, ठीक है। उस शेष वैलेंसी बच्चों में हाइड्रोक्सी समूह जोड़ेंगे, ठीक है, ये आपका OH, ये चूंकि तृतीय कार्बन है देखिए आपका, ठीक है। यदि इनको आप R से संकेत करें तो क्या आएगा आपका R से आपका, ठीक है, ये कार्बन और आपका OH, या फिर R3C और OH। इसमें क्या खास है बच्चों, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उसमें कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो आपका ये देखिए प्राइमरी टर्सरी है आपका एल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी और ये आपका प्राइमरी, ठीक है बच्चों। CH2OH, यहाँ CHOH दिख रहा है, यहाँ केवल COH, ठीक है।
तो बच्चों ये आपकी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। अब इनमें विभेद की विधियां, ठीक है बच्चों, हमने भी बताया था आपको 5 विधियां हैं। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आक्सीकरण विधि से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए किस प्रकार से आक्सीकरण विधि। हाँ बच्चों देखिए, हमने यहाँ 3 एल्कोहल लिए हैं आपके। प्राथमिक एल्कोहल, ये बच्चों क्या है आपका, ये CH3CH2OH, ठीक है। हमने इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग लिखा है, आपका एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, ठीक है बच्चों। आपका ये आपका है सेकेंडरी एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है बच्चों। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, बच्चों ये आपका क्या है, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, ठीक है बच्चों। आपका देखिए ये तृतीयक एल्कोहल है आपका, COH है ना, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए आप, क्या इनमें बच्चों हम क्या करेंगे, हमने लिखा ये प्रबल आक्सीकारक आपका क्या है बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है बच्चों, ये आपका नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ठीक है, जो कि बच्चों प्रबल आक्सीकारक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, ये आपका K2Cr2O7 प्लस आपका H2SO4, ठीक है। तो हम बच्चों ये क्या उत्पन्न करेगा, आपका नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा, ठीक है। बच्चों उसको क्या करेंगे, केवल इस प्रकार से लिख लेंगे, इसीलिए हमने वहां लिख दिया ये बार O आपका ये, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन आपका, ठीक है, सभी जगह। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ आपका ये, यहाँ भी आपकी नवजात ऑक्सीजन हो जाएगी, ये आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, और आपका यहाँ बच्चों नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ये। तो यहां से बच्चों देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी आपकी, यहां से आपका बच्चों H2O निकल जाएगा बच्चों, ठीक है, -H2O, यहां से बच्चों -H2O हो जाएगा आपका। देखिए जल निकालिए आप इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन और आपका ये ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से यहां भी देखिए आप, ये वाला हाइड्रोजन और आपका ये ऑक्सीजन, ठीक है, जल बन जाएगा बच्चों आपका यहाँ, ठीक है। यहां बच्चों पहले आपका यहाँ पर जल निकलेगा बच्चों, तो देखिए किस प्रकार अणु बनेगा, है ना, आप समझ लीजिए, फिर हम सीधे चलेंगे आगे। ये बच्चों आपका CH3 रहेगा, फिर आपका ये C और यहाँ CH3 रहेगा ये, ठीक है, ये OH हट गया। अब बच्चों ये वैलेंसी फ्री हो गई है, और यहाँ देखिए आपका इस कार्बन की वाली वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ ये CH2, तो आपका डबल बॉन्ड बच्चों हो जाएगा CH2, ठीक है। इसको आप ऐसा ही पढ़ सकते हैं चाहे तो आपका ये, ठीक है। 2 मेथिल प्रोपीन बनेगा बच्चों, पहले एल्कीन बन जाएगा, जो कि इस ऑक्सीजन की वजह से बच्चों आगे, इस ऑक्सीजन की वजह से आगे फार्मिक एसिड का अणु आपका HCOOH, ये फार्मिक एसिड का अणु त्याग कर कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा, एसीटोन में, ठीक है। किस प्रकार से, ये वाला हिस्सा का पूरा हट जाएगा बच्चों यहां से, ठीक है, ये हट हिस्सा आपका निकल जाएगा यहां से, केवल क्या रहेगा, CH3 रहेगा आपका, और C डबल बॉन्ड आपका बच्चों यहाँ CH3 और ये आपका O, ठीक है। ये CH3 बच्चों, ये दोनों बैलेंस जो हैं जहां से अब जल निकला था आपका, ठीक है, माने यहां पर आएगा बच्चों, यहां पर आपका ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। CH2 तो था बच्चों एक O, ठीक है, तो क्या फार्मिक एसिड बना लीजिए आप, यहां से 2 H हैं और एक C है, 2 H एक C, और यहां से ऑक्सीजन तो आपको मिल ही जाएगा आपको, तो ये अणु फार्मिक एसिड त्याग देगा, और इस प्रकार से बच्चों ये यहां से आपका CH2 हट के यहाँ O जुड़ जाएगा, ठीक है। पहले जल निकल जाएगा आपका, तो बनेगा एल्कीन, ये आपका CH2 था, ठीक है। बाद में ये CH2 इस नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा,
तो बच्चों इस प्रकार से आपका फार्मिक एसिड निकल जाएगा, ठीक है, और एसीटोन बन जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ सीधा कीटोन लिखेंगे, ठीक है। इतना अपन ये जो बीच का हिस्सा है ये हमने आपको समझा दिया रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो हम सीधा आपको ये वाला प्रोडक्ट लिखेंगे कीटोन यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ बच्चों हल करने पहले हम थोड़ा सा यहाँ आपने जल निकाल दिया, -H2O किया बच्चों, क्या बनेगा आपका उत्पाद, ये बनेगा। देखिए जरा सीधा दिख रहा है, यहां से H के हटने से बच्चों, ये आपका यहाँ H था जो, इसके हटने से ये बैलेंसी फ्री हो जाएगी, और यहाँ का H हटने से इस कार्बन की बैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये बीच में आपको डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3C, इसमें बच्चों एक H है आपका, ठीक है, और डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा O, इस C और O के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, आपका एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो जैसे CH3CHO, तो एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है बच्चों को, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड बना आपका। यहाँ ये तो देखिए आप इन दो H को निकालेंगे तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आएगा आपका, तो कैसे बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड आपका O हो जाएगा, ठीक है, O और कार्बन के बीच में बच्चों ये, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, यहाँ जो कहते हैं आपको CH3 बनेगा। कीटोन आपका एसीटोन या डाई मैथिल कीटोन, एसीटोन, ठीक है। और यहाँ बच्चों क्या आपको याद था, पहले एल्कीन बनेगा, ठीक है, बाद में क्या है ये आपका डाई मैथिल कीटोन में बदल जाएगा। तो इसको बच्चों क्या करते हैं, सीधा लिख दे रहा है, ठीक है, किस प्रकार से आपका देखिए जरा, यहां हमने आपका क्या था बच्चों CH3, हम इसको इकट्ठा कर दे रहे हैं, ठीक है, आपका CH3 बच्चों ऐसा H3, ठीक है, और यहां बच्चों आपका था OH, ये आपने यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन ली, तो बच्चों यहाँ सीधा मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड आपका O और CH3, पहले आपका एल्कीन बनेगा जो फार्मिक एसिड का अणु त्याग कर कीटोन में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों पहली स्टेप हुई आपकी, ठीक है। यहां देखिए बच्चों क्या हुआ, यहाँ कितने कार्बन थे आपके, 2 कार्बन थे, यहाँ भी कितने कार्बन है, अभी 2 कार्बन है। यहाँ आपके प्रारंभ में कितने कार्बन थे, 1 2 3, तो 3 कार्बन। यहाँ बच्चों अभी भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन। यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों आप 1 2 3 4 कार्बन थे, यहाँ कितने हैं 1 2 3, आपके यहाँ बच्चों 4C, यहाँ आपके 3C, पहले ही पद में एक कार्बन परमाणु आपका कम हो गया, ठीक है। अब बच्चे और आगे ऑक्सीकरण होगा आपका, और आगे क्योंकि आपने प्रबल ऑक्सीकरण लिया हुआ है, ठीक है, तो प्रबल ऑक्सीकरण की वजह से ऑक्सीकरण पूर्णता होगा बच्चों, ठीक है। तो इसके आगे जब बच्चों ऑक्सीकरण होगा आपका, तो ये ऑक्सीजन इसमें आगे यहां बढ़ेगा बच्चों, किस प्रकार से देखिए जरा, CH3 आपका C के समय C डबल बॉन्ड बच्चों क्या है आपका O, तो C डबल बॉन्ड O आपका ये हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, O हमको यहाँ जोड़ना है, तो आपका OH हो जाएगा C और H के बीच में, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा, यहाँ भी आपका हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड आपका O और OH, यहाँ भी बच्चों अम्ल बनेगा एसिटिक एसिड, यहाँ भी आपका एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। और यहाँ भी बच्चों सेम रिएक्शन जो दोनों देखिए आपका CH3 आपका C डबल OH, यहाँ हम सीधा लिख दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तीनों जगह बच्चों आपका एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब इनमें आप देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपका, ठीक है। इसमें बच्चों देखिए कितने कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है आपके, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन बच्चों, ठीक है। यहाँ कितने कार्बन बच्चों आपके, यहाँ भी 2 कार्बन है, ठीक है। सभी बच्चों अंत में एक ही उत्पाद आएगा, एल्कोहल का जब भी हम
ऑक्सीकरण करेंगे तो पहले एल्डिहाइड या कीटोन बनता है और बाद में और आगे ऑक्सीकरण होकर यह अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अंत में भी हम यहाँ एसिटिक अम्ल बन रहा है, ये भी आपका एसिटिक अम्ल है, यह भी एसिटिक अम्ल है बच्चों। बस यहाँ अंतर का क्या बच्चों, देखिए कैसे, यहाँ प्राइमरी एल्कोहल में एक भी कार्बन परमाणु में कमी नहीं है। जो आपका प्रारंभिक एल्कोहल था उतने ही कार्बन आपके एसिड में है। यहाँ द्वितीयक एल्कोहल में क्या हुआ, 3 कार्बन थे बच्चों, यहाँ 1 कार्बन कम हुआ, तो द्वितीयक एल्कोहल से जो अम्ल प्राप्त होगा उसमें 1 कार्बन परमाणु कम होगा। ठीक है, और तृतीयक एल्कोहल में बच्चों देखिए आपका जो जनक एल्कोहल था आपका ये स्टार्टिंग में, उससे जो एसिड प्राप्त हुआ उसमें कितने कार्बन है, 2, यहाँ कितने थे 4, कितने कम हो गए, 2 कम। लगातार आपका प्रत्येक पद में 1-1 कार्बन घटता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह आप याद रखिए हमेशा। जो हमने अभी देखा क्या, इस बच्चों को क्या रहा है कि जो आपका एल्कोहलिक समूह जो है बच्चों, क्या इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, OH एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करने पे क्या बच्चों एल्डिहाइड बनता है या फिर कीटोन बनता है आपका C डबल बॉन्ड आपका ये। ठीक है, जो आगे बच्चों आपका अम्ल में बदल जाता है, RC≡OH अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड या कीटोन और आगे ऑक्सीकरण करने पर एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, बस अंत में जो एसिड मिलेगा उसमें कार्बन परमाणुओं की गिनती से आप तीनों में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी में कोई कमी नहीं, सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर 1 कार्बन कम वाला अम्ल बनेगा और तृतीयक से 2 कार्बन परमाणु कम वाला अम्ल बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके है ऑक्सीकरण विधि। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में। आगे देखिए हम दूसरी विधि लेते हैं बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण। हम बच्चों देखिए विहाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से होता है, जब एल्कोहल की वाष्प को तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो एक H2 अणु बच्चों निकल जाता है एल्कोहल के अणु से। ठीक है, तो ये आपका वहां टेम्परेचर बच्चों 573 केल्विन या फिर 300 डिग्री सेल्सियस होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका एथिल एल्कोहल है, आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल है और आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ कॉपर लेना है आपको। ठीक है, और 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर 573 केल्विन, 3 जगह बच्चों। ठीक है, कॉपर आपका और 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो देखिए विहाइड्रोजनीकरण बच्चों, यहां से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए आपका, इसी प्रकार से यहां से भी आप हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए। ठीक है, यहां से बच्चों आप हाइड्रोजन निकाली जाए किस प्रकार से, ये यदि हमने हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया ये, ठीक है, तो क्या हमें प्राप्त होगा। अब बच्चों देखिए यहाँ क्या हो रहा है, CH3 है आपका। ठीक है, और ये यहाँ आपका CH। ठीक है, यहाँ ये हाइड्रोजन दोनों हट गया बच्चों, तो ये वाली बैलेंस फ्री हो जाएंगी कार्बन की और ऑक्सीजन की, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका ये दोनों। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आपका O। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपके H निकल जाने से यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो CH3 C, ये CH3 आपका ये तो जगह तो रहेगा, यहाँ C और के बीच में डबल बॉन्ड आपका O हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ देखिए आपका यहाँ भी वही स्थिति रहेगी, इस कार्बन। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका पूरा जल निकलेगा बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चों, यहाँ से निर्जलीकरण हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये आपका पूरा अणु निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ निर्जलीकरण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो किस प्रकार से अणु बनेगा बच्चों, देखिए जरा, ये आ जाएगा CH3 आपका, ये CH3। ठीक है, फिर आपका ये C, ये वाला CH3 बच्चों आपका ये, यहाँ जो आपका कार्बन है स्टिक बैलेंस देखिए बच्चों आपकी फ्री हो गई। ठीक है,
और यहाँ आपका ये पूरा हाइड्रोक्सी समूह निकल गया, यहाँ -H2O, यहाँ जल निकलेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर यहाँ H2, यहाँ आपका -H2, ठीक है, देखिए दिया आपने। तो यहाँ पर इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो रही है और इस कार्बन की पूरी ये वाली वैलेंसी, तो बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड आपको बच्चों CH2, ठीक है। इसको आप चाहें तो थोड़ा नीचे लिख इस प्रकार से, ऐसे। अब बच्चों को ये प्रोपीन हो गया, और प्रोपीन में क्या है आपका, ये दूसरे कार्बन पे क्या बच्चों आपका ये मेथिल समूह है, तो हो जाएगा आपका 2 मेथिल, यहाँ से आपका A1 2 3 है ना, ये मेन चीज बच्चों आपकी हो जाएगी, ये मुख्य श्रृंखला, ठीक है। तो 2 मेथिल प्रोपीन, यहाँ बच्चों प्रोपीन बन गया आपका। यहाँ क्या बना है, एसीटोन डाई मेथिल कीटोन आपका, ये आपका एसीटोन, ठीक है। यहाँ आपका 2 मेथिल, ये 2 मेथिल प्रोपीन, ठीक है। या फिर और आपका बच्चों यहाँ क्या है, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से देखिए, तीनों एल्कोहल ने क्या किया है, अलग अलग उत्पाद दिया है। प्राइमरी एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पे बच्चों क्या मिला हमको, एल्डिहाइड मिला। सेकेंडरी एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पे बच्चों कीटोन मिला। और तृतीयक एल्कोहल से बच्चों जल निर्जलीकरण हुआ यहाँ पे, ठीक है, उसी कंडीशन में, तो बच्चों में क्या मिला है, यहाँ पर एल्कीन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल अंतर है, एक ही स्थिति में क्या है आपका, यहाँ प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, और टर्सरी एल्कोहल से बच्चों हमें प्राप्त होता है एल्कीन, ठीक है। इस प्रकार से तीनों एल्कोहल में विभेद होता है, ठीक है बच्चों। आगे हम अगली विधि लेते हैं, विक्टर मेयर परीक्षण। देखिए किस प्रकार से है। हाँ बच्चों, विक्टर मेयर परीक्षण जो है, इसमें हम तीनों प्रकार के एल्कोहल की निम्न कंपाउंड से एक क्रम से अभिक्रिया कराते हैं, सभी की। पहले हाइड्रो आयोडिक एसिड से, फिर सिल्वर नाइट्राइट से, फिर नाइट्रस एसिड से, और अंत में जो हमें कंपाउंड मिलेगा इसके बाद उसकी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों ये प्राइमरी एल्कोहल जो है ये लाल रंग देता है, ये नीला रंग देता है, और यहाँ हमें कोई रंग प्राप्त नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। हम सबसे पहले यहाँ एथिल एल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2OH जो प्राइमरी एल्कोहल है आपका। फिर यहाँ पे आपका CH3 CHOH CH3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। फिर आपका यहाँ तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल CH3 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 और आपका OH। तो पहला बच्चों क्या आपका HI से रिएक्शन, तो आप HI से रिएक्शन कराइए, यहाँ पे HI, ठीक है, तीनों जगह HI आपका, यहाँ भी आपका HI, ठीक है। इन तीनों ही पद बच्चों क्या होगा आपका, हाइड्रोक्सी समूह जो है आयोडीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, देखिए जरा, ये आ जाएगा CH3 CH2 आपका I, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा CH3 CHI और CH3, ठीक है। और आपका यहाँ पे CH3 CH3 और CH3I। बच्चों से H2O हट जाएगा आपका, H2O प्रत्येक पद से आपका हट जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये आपका आयोडो एथेन बन गया, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, ये एथेनॉल, एथेनॉल आइसो, ठीक है, प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल आपका, ठीक है। आपका ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। यहां बच्चों क्या आपका आयोडो एथेन, आयोडो एथेन, ठीक है आपका। यह बच्चों द्वितीयक आपका
हेलाइड, ठीक है, द्वितीयक हेलाइड लिख दिया हम सीधा यहाँ पे, हेलाइड आपका, और यहाँ तृतीयक हेलाइड बन जाएगा आपका, हेलाइड, तृतीयक हेलाइड, तृतीयक हेलाइड बच्चों, ठीक है। यहां वैसे ज्यादा नाम आवश्यक नहीं है, क्रम आवश्यक है बच्चों, ठीक है। अगला पद बच्चों में क्या करते हैं कि इन इसकी रिएक्शन बच्चों किससे देखिए, सिल्वर नाइट्राइड से, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं आगे हम, ये आपका AgNO2, ठीक है, AgNO2, यहां भी आपका AgNO2, ठीक है। तो यहां बच्चों आपके आयोडीन परमाणु का नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा, AgI, सिल्वर आयोडाइड यहां से आपका निकल जाएगा तीनों जगह से, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, यहां देखिए CH3 CH2 और आपका NO2, ठीक है, NO2, यहां CH3 CH3 आपका NO2, ठीक है, और यहां भी CH3, इसको मैं इकट्ठा कर दे रहा हूं, CH3 थ्राइस CI CNO2 ऐसे आपका, ठीक है। अब बच्चों यहां देखिए आगे क्या, अगला पद क्या है हमारा, प्राप्त जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन बच्चों हमको नाइट्रस एसिड से कराना है, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड को बच्चों देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे ये बच्चों आपका क्या है HNO2, ठीक है, इसको हम इसकी संरचना कैसी होती है HN, ठीक है, आपका ये आपका OH N डबल बॉन्ड आपका O, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, HNO2। तो यहां बच्चों देखिए H2 है आपका, हमको जल निकालना है यहां से, जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको जल अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ H2 बच्चों आप ये वाला पोर्शन आगे कर लीजिए, कैसे आपका ONOH, ठीक है, ये आपका HNO2। अब यहां जब आप लिखेंगे बच्चों तो यहाँ केवल एक हाइड्रोजन देखिए आपका, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन आपका यहां पर है। तो यहां पे आप लिखते समय क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे क्या, OH को सामने कर लेंगे, OH N डबल बॉन्ड आपका O, ठीक है, और यहां आप इसी प्रकार से लिख दीजिए जैसे लिखना हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, HNO2 सीधा, ठीक है, क्योंकि यहां अभिक्रिया नहीं होती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपका ये H2O निकल जाएगा यहां से, ये आपका H2O, यहां से H2 कैसे बन रहा है आपका, ये H और यहाँ का आपका OH, ठीक है। यहाँ तो हाइड्रोजन आपका है ही नहीं कार्बन में, ठीक है बच्चों, तो यहाँ अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है। ये आपका यहां जल हटने के बाद बच्चों यहां से देखिए ये कार्बन की बैलेंस फ्री हो जाएगी, यहां से नाइट्रोजन की बैलेंस फ्री हो जाएगी। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, यहां CH3 CH3 आपका ये जो कार्बन है इसमें तो NO2 जुड़ा ही है आपका ये, ठीक है, केवल इस कार्बन बच्चों ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा आपका, तो यहाँ पे जाएगा N डबल बॉन्ड आपका O, ठीक है। ये इसका नाम बच्चों का नाइट्रोल आपका, ठीक है। और यहां देखिए बच्चों आपका क्या आएगा, CH3 C, इससे आपका NO2 अटैच है, यहाँ H2O हट गया बच्चों, तो H2 हटने से कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, यहाँ नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री हो रही हैं, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका ऐसा, N और OH आपका, ठीक है। ये है बच्चों आपका नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल आपका, ठीक है, नाइट्रोलिक अम्ल, ठीक है। यहां बच्चों कोई क्रिया नहीं होती, यहाँ हाइड्रोजन आपका है ही नहीं, ठीक है। अब आगे जो अगला पद है इनमें बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, क्षार से अभिक्रिया कराते हैं NaOH से, तीनों जगह NaOH, यहाँ भी आपका NaOH, तो यहां भी आपका NaOH, ठीक है। तो बच्चों यहां आपके
चौथे पद में है आपको बच्चों, यहाँ जो यूरोनाइट्रोल है ये क्षार के साथ क्रिया कराने पे नीला रंग देता है, ये आपका नीला रंग, ठीक है। यहां बच्चों आपका लाल रंग मिलता है, लाल रंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, कोई अभी क्रिया नहीं हुई थी, तो यहाँ कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों तीनों प्रकार के एल्कोहल जो हैं रिएक्शन के दौरान भिन्नता दिखाते हैं, ठीक है, इन 4 यौगिकों के साथ में। तो बच्चों ये आपका विक्टर मेयर परीक्षण है, ठीक है। यहां आपका पहले का रिएक्शन कराना बच्चों हमको HI से, तो हाइड्रोक्सी समूह का आयोडीन से प्रतिस्थापन हो जाएगा, आयोडो समूह से, ठीक है। फिर आगे सिल्वर नाइट्राइड से, तो आयोडीन हट जाएगा नाइट्रो समूह से, आगे नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ जल निकलेगा, दोनों जगह पे जल निकलने से यहाँ नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, यहाँ सीओडोनाइट्रोल बनेगा, यहाँ कोई क्रिया नहीं होगी। अंत बच्चों क्षार के साथ जब आप लेंगे तो यहाँ लाल रंग, यहाँ नीला, यहाँ कोई रंग नहीं, ठीक है। ये क्रम है विक्टर मेयर परीक्षण का, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों हम एक और परीक्षण है आपका लूकास परीक्षण, ठीक है। आइए देखते हो किस प्रकार से है। हाँ बच्चों देखिए आपका लूकास परीक्षण है ना, तो लूकास अभिकर्मक, लूकास रेजेंट क्या बच्चों आपका निर्जल ZnCl2 व संतृप्त कंसंट्रेट HCl का मिश्रण लूकास रेजेंट कहलाता है बच्चों। इस अभिकर्मक में HCl जो आपका है इसके प्रति प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है अलग अलग होता है, ठीक है। इस HCl के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड का अवक्षेप देता है, तेली परत बनती है उसकी, ठीक है। लेकिन उसका समय का अंतर है बच्चों। इसमें जो आपकी तृतीयक एल्कोहल है ये बच्चों तुरंत रिएक्शन करती है, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल 5 मिनट का समय लेती है, और यहाँ ठंडे में तो क्रिया नहीं होती बच्चों, ठीक है, यहाँ अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। गर्म करने पर वाष्पशील हैलाइड बनता है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम अभिक्रिया पूरी करते, देखिए किस प्रकार से है। हम बच्चों देखिए ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल CH3, यहाँ CHOH और आपका यहाँ CH3, ठीक है। यहाँ तृतीयक अल्कोहल आपका CH3COH, CH3 और आपका CH3, ठीक है बच्चों। आप यहाँ R भी लिख सकते हैं, R ऐसे R आपका CHOH, ठीक है। और यहाँ भी आप सिंगल R CH2OH इस प्रकार से, ठीक है। और वहां आपका R3COH इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ हमने क्या है जो कंपाउंड स्टार्टिंग से लिया बच्चों, तीनों में चारों रिएक्शन में एक जैसे लिया हमने, ठीक है, जिसमें आपको क्या है याद ही होता जाए, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये एथेनॉल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटेड अल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लीजिए लूकास रेजेंट क्या आपका निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट आपका HCl, ठीक है। फिर यहाँ भी आपका क्या है निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, यहाँ भी आपका निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, ठीक है बच्चों। तो यहां आपका तुरंत बच्चों अवक्षेप आएगा, तुरंत, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा आपका देखिए हैलाइड बनेगा बच्चों, तृतीयक हैलाइड, ठीक है। तो CH3 आपका CH3, यहाँ CCl क्लोराइड, ठीक है बच्चों। आपके जल निकल जाएगा यहां से, ये जो HCl बच्चों आपका है ना, ये यहां से ये देखिए जरा आपका HCl
जो है ये इस प्रकार से आपका ये जल OH जो है Cl से आपका प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच्चों क्या होगा आपका ये सेम यहाँ का जो आपका H है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए यहाँ आपका जरा CH3 ठीक है आपका, और यहाँ आपका Cl। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बच्चों आपका अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ठंडे में कोई क्रिया नहीं, हम लिख रहे हैं ठंडे में कोई क्रिया नहीं। यहाँ ठंडे में कोई अवक्षेप नहीं। ठीक है, ये आपका यहाँ बच्चों आपका अवक्षेप बनता है ये जो है आपकी तेलीय परत। ठीक है, तेलीय परत बनती है आपकी। यहाँ भी आपकी क्या बच्चों ये तेलीय परत आपकी तेलीय परत। ठीक है, ऐसे बच्चों ये आपका अवक्षेप इस प्रकार। ठीक है, अंतर क्या बच्चों तीनों में, यहाँ आपका तुरंत आता है, बिल्कुल तुरंत टाइम का अंतर है, यहाँ पे तुरंत अवक्षेप आता है। यहाँ 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट पश्चात या 5 मिनट बाद अवक्षेप आता है। और बच्चों यहाँ तो आपका अवक्षेप आता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ अवक्षेप नहीं मिलता ठंडे में। ठीक है, यहाँ गर्म करने पर वाष्पशील हैलाइड बनता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता बच्चों। ठीक है, ये आपका तो इस प्रकार से ये लूकास अभिकर्मक के प्रति बच्चों रिएक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके टर्सरी एल्कोहल की क्रियाशीलता। ठीक है, तो हम इस क्रम को ध्यान रखेंगे बच्चों। क्या है आपका तृतीयक, फिर आपका द्वितीयक और फिर आपका प्राइमरी। ठीक है, लूकास रिएजेंट के प्रति क्रियाशीलता का क्रम ये होता है आपका एल्कोहल्स का। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए बच्चों, आपका 5वां जो परीक्षण है ये है एस्ट्रीकरण की दर। ठीक है बच्चों, एस्टर देखो क्या है आप समझिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बच्चों किसी एल्कोहल से हम कराते हैं R-OH आपका ये। ठीक है, तो यहां पर आपका एस्टर बनता है बच्चों, ये जो है जल निकलता है। ठीक है, और उत्पाद क्या बनता है आपको बच्चों, यहां पर ये बनता है RCOO आपका RCO, और बच्चों यहां पे आपका R', ये आपका एस्टर। ठीक है, ये है बच्चों। यहाँ निर्जलीकरण चाहिए हमको, यहाँ पर जल निकालने के लिए, तो ये आपका यहाँ पर हम कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं या शुष्क HCl। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमें एस्टर प्राप्त होता है। आपका ये क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, आपका अम्ल, और ये आपका एल्कोहल, अम्ल व एल्कोहल। ठीक है, इनकी जब रिएक्शन होती है तो आपका इनके निर्जलीकरण से क्या बच्चों एस्टर बनता है। इसका उल्टा ही बच्चों सत्य है, जब हम किसी एस्टर RCOO R' का जल आप गठन करते हैं, इसका अपोजिट बच्चों एस्टर का जल आप गठन, तो आपको अम्ल बनता है, एक अणु RCOOH प्राप्त होता है, और ROH। ठीक है, R'OH आपका ये अम्ल और एल्कोहल का अणु प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों ये एस्ट्रीकरण की जो दर होती है, इस दर में बच्चों यहाँ पर आपकी ये क्रिया जो है बच्चों उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, रिवर्सिबल होती है आपकी ये इस प्रकार से। तो एस्ट्रीकरण की बच्चों दर जो है यहाँ पर आपकी अलग अलग होती है। एस्ट्रीकरण प्राइमरी एल्कोहल में सबसे जल्दी होता है। ठीक है, सेकेंडरी में अधिक समय लेता है, और टर्सरी में बच्चों सबसे आपका देर से रिएक्शन होती है, देर से आपका एस्ट्रीकरण होता है। ठीक है बच्चों, ये है आपका, तो ये क्रम है
एस्टी, यहाँ समय का अंतर है बच्चों आपका यहाँ पर, ठीक है। एस्टीकरण में जो है आपका समय लगता है। प्राइमरी सबसे तीव्र होता है, सेकेंडरी बाद थोड़ा कम, और अंत में आपका टर्सरी। ये क्रम है आपका एस्टीकरण की दर, ठीक है। तो बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे, यह भी 5वां परीक्षण है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद करता है, ठीक है बच्चों। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे साथ आपका H2O। तो ये बच्चों आगे 5 विधियां हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल विभेद की विधियां बच्चों, ठीक है। ऑक्सीकरण विधि में क्या देखा आपने कि ऑक्सीकरण विधि में एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है या फिर एल्कीन बनता है आपका, ठीक है। पहले बाद में जो कीटोन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बच्चों कुल मिला के ये है कि वहां पे कार्बन का अंतर आता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि प्राइमरी, सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त हो रहे हैं। तो ये बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में भी आपको दोबारा रिएक्शंस आएंगी है। फिर आपने क्या किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण किया था। वहां भी आपका एल्डिहाइड बन रहा था, कीटोन बन रहा था और एल्कीन। तो ये डिहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहलों का डिहाइड्रोजनीकरण, यह भी आपके एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि है, ठीक है बच्चों। और बाकी आपके जो परीक्षण है, विक्टर मेयर, लुकास परीक्षण और एस्टीकरण की दर, ये आपके अलग परीक्षण है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए हम और रिएक्शंस लेते हैं। हाँ बच्चों, आगे हम एल्कोहलों का निर्जलीकरण, ठीक है, अभिक्रिया ले रहे हैं। तो यहां हमने एक एल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है। इसका निर्जलीकरण करने के लिए बच्चों हम कंसंट्रेट H2SO4 जो निर्जलीकारक है, प्रबल निर्जलीकारक है, ठीक है, इसके साथ हीट करेंगे। बच्चों H2SO4 के साथ जब हीट करें तो थोड़ा आप एल्कोहल में देखिए जल कैसे निकलेगा। बच्चों आपका ये एल्कोहल है, इसमें क्रियात्मक समूह आपका ये है, इससे जुड़ा पहला आपका ये कार्बन, ये आपका अल्फा, जिससे आपका क्या फंक्शनल ग्रुप अटैच था, ये आपका अल्फा कार्बन। इससे जुड़ा ये पहला कार्बन आपका बीटा। तो बीटा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है और आपका ये आपका हाइड्रोक्सी समूह है बच्चों, ये H2O बना के यहां से हट जाएगा आपका, ठीक है। जब ये जल का अणु निकल जाएगा तो ये बैलेंसियां फ्री हो जाएंगी दोनों कार्बन की। तो क्या होगा बच्चों, आगे यहां बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा C। इस प्रकार से ये आपकी बैलेंसी फ्री हो गई है, तो ये बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चों क्या बनेगा आपका, ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण करने पे एल्कीन बनता है बच्चों। जब ये H2SO4 आधिक्य में लिया जाए, एक्सेस में लिया जाए, तब ये रिएक्शन होती बच्चों, ठीक है। यदि एल्कोहल एक्सेस में लेंगे तो फिर उत्पाद दूसरा बनेगा, वो हम आगे बताएंगे आपको क्या आएगा, ठीक है। पहले आप इन्हीं को देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों का निर्जलीकरण किस प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों। हम बच्चों आइए हम लेते हैं एल्कोहल आपकी CH3 CH2OH, ठीक है बच्चों। आप ये प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगी। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, जो आपका बीटा कार्बन जो है आपका, ये इसमें जो हाइड्रोजन है आपका, इनको इस प्रकार से दिखा देते हैं, ठीक है आपका। आप अभी ध्यान रखिए, ये आपका क्रियात्मक समूह से जुड़ा ये पहला कार्बन अल्फा है, दूसरा आपका ये बीटा है, ठीक है। आगे आप सेकेंडरी एल्कोहल लीजिए CH3 CHOH आपका ये, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ बच्चों ये आपका दोनों बीटा कार्बन है, कहीं भी ले लें, हम यहाँ नीचे ले रहे हैं आपका, ये आपका H, ठीक है। ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी बीटा है आपका और ये भी आपका बीटा है, कहीं भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों क्या करेंगे, आप तृतीयक एल्कोहल लीजिए CH3 C, यहाँ आपका OH, यहाँ CH3 और आपका यहाँ इसको में ले CH और आपका ये H, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों, तो यहां पर आपका ये अल्फा,
ये बच्चे सभी बीटा कार्बन हो जाएंगे आपके सभी, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए जरा रिएक्शन किस प्रकार से होगी। यहां पर ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी और ये आपका टर्सरी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ निर्जलीकृत होने की जो दर है आपकी अलग अलग है। सब बच्चों की क्रम ये है, सबसे जल्दी ये आपका तृतीयक अल्कोहल निर्जलीकृत होता है, फिर सेकेंडरी और फिर आपका प्राइमरी, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर H2SO4 जब आपका 95% हो, ठीक है, और आपका टेम्परेचर जो है 170 डिग्री सेल्सियस हो, तब निर्जलीकरण होता है आपका, ठीक है। जब बच्चों आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ठीक है, और आपका जो H2SO4 बच्चों 60% हो आपका ये, और यहां तीसरी स्थिति बच्चों है आपका 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 20% H2SO4, तनु H2SO4 द्वारा ही यहाँ निर्जलीकरण हो जाएगा। यहाँ कुछ शांत करना पड़ेगा हमको, यहाँ बच्चों देखिए बहुत शांत है आपका ये तो, ठीक है, और टेम्परेचर भी हाई है। यह हमें बता रहा है कि ये क्या है आपका देरी से या कठिनता से निर्जलीकृत होता है, ये अपेक्षाकृत सरलता से ये और बड़े आसानी से हो जाता है। तो हमने क्रम लिख दिया है, तृतीयक अल्कोहल जल्दी निर्जलीकृत हो जाएगा, सेकेंडरी कुछ रोककर, और ये आपका प्राइमरी और देर से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए अपन निकाल देते जल किस प्रकार से, ये आपका H2O ये बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्सी समूह से जुड़कर निकल जाएगा, ठीक है। बच्चों ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आपका H2O, ठीक है। यही आप देखिए इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा आपका, यहां से ये आपका कोई भी हाइड्रोजन ले लें आप, सभी आपके बीटा कार्बन से जुड़े हैं, तो ये आपका ये यहां निकाल दीजिए आप H2, ठीक है। तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की वैलेंसी, यहाँ बीच डबल बॉन्ड आएगा, कैसे हो जाएगा आपका CH3 फिर CH, और बच्चों यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है आपका, और कितना CH2 ये हाइड्रोजन निकल चुका है आपका, प्लस क्या बच्चों आपका H2O, ठीक है। इसी प्रकार से यहां देखें आप, तो यहां क्या होगा आपका, यहां देखिए यहां से आप निकाल दीजिए ये वाला पास से, ठीक है। तो CH3 बच्चों ये आपका, फिर C, और इसी बच्चों देखिए ये वैलेंसी फ्री हुई है और ये वैलेंसी, ठीक है। CH3 C, यहां आपको CH3 आप नीचे लिख दीजिए ये वाला, यहां बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आपका क्या बच्चों CH2, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, ये बन गया एथीन आपका, ये सीधा एल्कीन बन गया आपका। यहां क्या बन रहा है आपका बच्चों, प्रोपीन, ठीक है। और यहां आपका क्या बना बच्चों, देखिए ये पहला कार्बन, दूसरा, ये तीसरा, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, ठीक है। तो बच्चों एल्कीन तो तीनों में बनेगा, एल्कीन ही बनता है, ठीक है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। बस क्रियाशीलता का अंतर है, तृतीयक जो अल्कोहल है जल्दी निर्जलीकृत होता है, ये थोड़ा कठिनाई से, यह ज्यादा कठिनाई से, ठीक है। ये बच्चों तब है जब आपका H2SO4 कहाँ एक्सेस में हो, तब ये रिएक्शन होती है, ठीक है। यदि आप अल्कोहल को एक्सेस में कर देंगे तो फिर आपका उत्पाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए वहां बच्चों आपका ईथर बनता है, हम वह रिएक्शन आगे आपको समझा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से। हाँ बच्चों देखिए, यदि हम क्या कर रहे हैं 2C2H5OH अलग ही अलग लेते हैं हम, C2H5 आपका OH, एथिल अल्कोहल का एक अणु लिया हमने, और C2H5 आपका OH एक और अणु लिया, ठीक है बच्चों, ये आपका, और यहां हमने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, और टेम्परेचर आपका 100 से 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। अब यहां ये जो आपका
ये बच्चों ये है एल्कोहल, ये आपका एक्सेस में रहेगा, ठीक है, ये आपका एक्सेस में लेंगे अपन, अधिकता में लेंगे, ठीक है। ये तो बच्चों यहां इस प्रकार से आपका जल निकलेगा, देखिए ये, ठीक है। वहां क्या हो रहा था बच्चों, आपका एक ही अणु से जल निकल रहा था, ध्यान दीजिएगा आप, वहां क्या हो रहा था, CH आपका CH2 और OH, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका जल निकल रहा था। ये इन कंडीशन क्या थी आपकी, 95% आपका H2SO4 था, ये एक्सेस में था आपका, ठीक है। और यहां टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस था आपका, ठीक है। तो यहां क्या बच्चों, डबल बॉन्ड बीच में आ रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपका H2O, अर्थात यहां एल्कीन बन रहा था। यहां क्या बनेगा बच्चों, देखिए आपका यहां से C2H5 आपका OH हट गया है, यहां O से जुड़ जाएगा, तो C2H5 आपका OC2H5 डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, निर्जलीकरण दोनों जगह हो रहा है, यहां केवल एक ही अणु से जल निकल रहा है। हम कहेंगे यहां पर कि जल विलोपित हो रहा है, जल का विलोपन हो रहा है, यह एक विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण बच्चों। और यहां देखिए आपके दो अणु आपस में जुड़ रहे हैं जल त्याग कर, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे H2O। तो ये है आपकी संघनन अभिक्रिया, संघनन, दो अणु आपस में जुड़ते समय जल त्याग कर अटैच हो रहे हैं, ठीक है, ये संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है ये, ठीक है। और बच्चों आप, यह आपकी जो हमने अभिक्रिया बताई, ये आपकी विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि है, ठीक है, विलियमसन की कंटिन्यूअस इथराइजेशन मेथड, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे उस रिएक्शन को विस्तार में। तो ये आपका ईथर बनाने की विधि भी है कि जब एल्कोहल को अधिकता में लेकर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है बच्चों। इस रिएक्शन को हम थोड़ा समझा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से आपका आगे बच्चों, पहले पद में क्या होता है कि C2H5OH आपका, पहले पद में H2SO4 जो होता है आपका, ये एल्कोहल के एक अणु से क्रिया करके जल निकाल लेता, ठीक है, बनता क्या आपका C2H5HSO4, ठीक है, प्लस आपका H2O, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये आपका माध्यमिक अणु बच्चों, माध्यमिक यौगिक है, ठीक है। बाद में ये जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये आपका दूसरे अणु से क्रिया करता है, ठीक है, C2H5OH प्लस आपका C2H5HSO4, ठीक है। तो यहां क्या होता है बच्चों, ये आपका यहां से सल्फ्यूरिक एसिड फिर से हट जाता है, ये, और ये जो रिएक्शन है आपके बच्चों, ये होती है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है आपका ये। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी HSO4 यहां से हटेगा तो ये आपका एथिल समूह इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो C2H5OC2H5, ठीक है, प्लस आपका क्या बच्चों H2SO4, ठीक है। तो बच्चों ये माध्यमिक योग सिद्धांत जो है उत्प्रेरण का, उस अभिक्रिया में भी हम
उदाहरणों के रूप में इस अभिक्रिया को लेते हैं माध्यमिक योग सिद्धांत में। अभिकारक का एक अणु सल्फ्यूरिक अणु से क्रिया किया, माध्यमिक अणु बना, जिसने दूसरे अणु से क्रिया की और उत्पाद दे दिया, और आपका उत्प्रेरक जो है वो फ्री हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या है, पहले पद में सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका ये उत्पन्न खर्च हो रहा है। ठीक है, और दूसरे पद में बच्चों क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अर्थात यहाँ H2SO4 जो है आपका रिएक्शन में खर्च नहीं हो रहा, एक तरह से कहा जाए। पहले पद में दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपका अभिक्रिया कर रहा है, दूसरे पद में उत्पन्न हो रहा है पुनः। ठीक है, तो देखने से ऐसा लगता है कि H2SO4 की अल्प मात्रा ही इस रिएक्शन में पर्याप्त है, बहुत सारे एल्कोहल को ईथर में बदल देगी। या फिर डाई एथिल ईथर। ठीक है, रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि H2SO4 की अल्प मात्रा ही ढेर सारे एल्कोहल को ईथर में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है बच्चों, और यह अभिक्रिया इसी क्रम में चलती रहेगी। ठीक है, कंटिन्यूस रहेगी, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि। लेकिन बच्चों क्या होता है, यह अभिक्रिया जो है आपकी कंटिन्यूस नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, कारण यह है कि पहले पद में जल उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो H2SO4 के सांद्रण को कम करता है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 चाहिए हमको। जल के उत्पन्न होने से आपका H2SO4 जो है ये आप जो यहाँ पर है ये आपका डाइल्यूट होने लगता है। ठीक है, और उच्च ताप की वजह से बच्चों कुछ H2SO4 का अपघटन हो जाता है। इससे भी क्या हो जाता है, आपका H2SO4 का सांद्रण घट जाता है। ठीक है, और H2SO4 का सांद्रण घट जाने से कुछ देर बाद यह क्रिया मंद पड़ जाती है, कंटिन्यूस नहीं रह पाती। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। यहाँ भी निर्जलीकरण है, लेकिन निर्जलीकरण दो अणुओं से है, एक ही अणु से नहीं है। ठीक है, यह विधि भी है विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि। ठीक है बच्चों, अब एक और बच्चों विधि है ईथर बनाने की। ठीक है, उसको हम यहीं पढ़ लेते हैं, देखिए आगे। हाँ बच्चों, एक और विधि है विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, क्या है देखिए जरा, जब एल्किल हैलाइड को RX को सोडियम एल्कोक्साइड R-ONA सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हीट किया जाए तो बच्चों आपका यहां से ये सोडियम हैलाइड हट जाता है, और ये आपका R इस वाले O से अटैच होके आपका इस प्रकार से ईथर देता है। ठीक है बच्चों, यहां देखिए आपके R व R' ये असम्मित ईथर है। ठीक है बच्चों, इस विधि में बच्चों सम्मित असम्मित दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त हो सकते हैं। विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि में यह प्रतिबंधित है बच्चों कि वहां सम कार्बन वाले ही बस ईथर प्राप्त होते हैं, इसमें दोनों प्रकार के मिल जाते हैं। ठीक है, यह इसकी विशेषता है। तो एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ठीक है आपका ईथर प्राप्त होता है, ये विलियमसन संश्लेषण है। तो बच्चों देखिए इसको हम पूरा हल करते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए आप। यहां बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त करने के लिए हम एल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ हीट करें तो सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है आपका। ये आपके यहाँ माइनस, ये आपका प्लस, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब ये आपका जो एल्किल हैलाइड है RX, इसको हमने आपके RO माइनस और Na आपके प्लस सोडियम एल्कोक्साइड ठीक है, एल्कोक्साइड, और आपका ये एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, ये जो है NaX हट जाएगा आपका यहां से ये। ठीक है, और क्या बनेगा RO, यहां आप डैश लगा दीजिए, R डैश प्लस आपका NaX। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी विलियमसन संश्लेषण।
और उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपने लिया CH3, आपने Cl ले लिया, प्लस आपका NaOC2H5, सोडियम एथॉक्साइड, और यहाँ पे आपका मेथिल क्लोराइड। बच्चों ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है आपका, हाँ यहाँ से हट जाएगा आपका, तो क्या बनेगा, ये आपका मेथिल एथिल ईथर CH3OC2H5। देखिए आपका असमित ईथर हो गया ना, 2 और 1 3 कार्बन यहाँ पे है ना, और चाहे तो आप C2H5Br प्लस आपका यहाँ पे NaOC2H5, ठीक है। तो यहां से आप अलग कर दीजिए NaBr, तो C2H5OC2H5। इस प्रकार से बच्चों आपका यह विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। अब बच्चों एक और विधि है आपकी ईथर बनाने की, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप हल्का सा लास्ट, ठीक है। इस प्रकार से है बच्चों, इस प्रकार से ये आपकी विधि है कि जब हम आपके एल्कोहल की वाष्प को, ठीक है, एल्यूमिना में प्रवाहित करते हैं 2C2H5OH, ठीक है। आपका एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल की जो वाष्प है इसको जो एल्यूमिना प्रवाहित करें हम Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना पर प्रवाहित करें 250 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो जो यहां भी निर्जलीकरण होता है और आपका C2H5OC2H5 प्लस H2O, इस प्रकार से भी ईथर बनाया जा सकता है। आपने इसके पहले एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण सल्फ्यूरिक एसिड से किया था, यहां आपने एल्यूमिना से एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण किया है, तो आपको डाई एथिल ईथर प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों ये ईथर बनाने की कुछ विधियां हैं, विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि, विलियमसन संश्लेषण, और आपका एक विधि ये है इस प्रकार से, ठीक है, जो कुछ महत्वपूर्ण विधियां बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, तो इस वीडियो में इतनी ही रिएक्शन, ठीक है। इसके आगे जो शेष रिएक्शन रह गई हैं, एल्कोहल बनाने की विधियां, फिनॉल बनाने की विधियां, एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस, अंतर और समानता कहां कहां है, यह समझना है हमको भी, ठीक है। और एल्कोहल और फिनॉल का अम्लीय स्वभाव, इसकी भी व्याख्या हम करेंगे बच्चों, ठीक है आगे। और फिनॉल की विशेष अभिक्रियाएं यह भी अभी रह गई हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हल करते हैं इस शेष रिएक्शंस को। आप चैनल में बने रहिए और अपना कोर्स पूरा करिए बच्चों, ठीक है, परीक्षा की तैयारी करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।